हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन एंड एक नया वीडियो के साथ। एंड एज यूजुअल जो मेरे वीडियो का कंटेंट होता है वो जाहिर सी बात है, मेरा यही होता है कि टेक्नीशियंस को मैं जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस मार्केट में वो इम्पार्ट कर पाऊँ। एंड वो मेरा एक यू नो एक वन ऑफ द एंडेवर्स जिसे बोलते हो कि एक मेरा मकसद है। दूसरा ये है कि जो एक चीज है, बट बिफोर मैं स्टार्ट करूं मैं आपको ये, और जो ये ट्रोल आर्मी है जिसने शुरू हो जाना है मेरे बारे में कि ये जो है ये पैसे कमा रहा है फलाना ढिमकाना है, तो मैं भाई साहब उनके लिए बोल रहा हूँ कि मेरा कोई आइडिया नहीं है, मतलब मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं जाके भीख मांग के खाना खाऊं, अपने आप को भीख मांग के पालूं, या मैं चैरिटी करूं। जिस दिन मुझे चैरिटी करनी होगी उस दिन मैं कुछ और करूंगा। ये मेरा बिजनेस है, सो लेट अस बी वेरी क्लियर। और अगर कोई जिस शख्स को पैसे कमाने से परहेज है, आपके पास बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि अपने बटन को स्विच ऑफ कर दो। मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपना भी टाइम मत खराब करो, जुबान भी खराब करते हो, डोंट डू दैट। अच्छा, जो बेसिकली जो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कमिंग बैक टू द रियलिटी, बड़ा अजीब सा जमाना है आजकल। अजीब सा जमाना ये है कि इसके बारे में मेरे को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि हैरानी मेरे को बड़ी होती है जब मैं एक कार के टेक्नीशियन को कोजाली जाल टेस्ट के ट्रक स्कैनर के बारे में बोलता हुआ सुनता हूं, और एक वीडियो बनती है जिसमें कि जो उनको बताने वाला है और जो उस स्कैनर को रिव्यू करने वाला है वो दोनों ही बेखबर हैं कि वो एक्चुअली स्कैनर है क्या। और मैं इसलिए बोल सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, कि कोजाली के साथ मिस्टर दयाल जो स्पेन से आए थे, जब मैं एम्प्रो के साथ था, तो कोजाली के इंजीनियर्स के साथ मैंने 6 महीने प्रैक्टिकली ऑफ एंड ऑन, मैं और मिस्टर मनोज यादव एम्प्रो के, हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की थी कोजाली ये जाल टेस्ट को डेवलप करने के लिए, और इनके जितने भी लोग हैं वो मिले थे। खैर यही में, पर मैंने कभी ये चीज़ नहीं समझी कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं। अगर जिन लोगों ने ट्रक का स्कैनर के बारे में पता करना है कि जाल टेस्ट कैसा स्कैनर है, आपके लिए बेस्ट ये है कि प्रशांत प्रतीक हैं जिनका यूट्यूब चैनल है डीजल के ऊपर, वो इस स्कैनर को यूज करते हैं, और आप लोग उनके स्कैनर पे फ्री एजुकेशन ऑन इंजन या उनका एक चैनल है, उस पर आप जाएं, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ये अनाप शनाप चीजें देखने में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में हम कवर करेंगे, बट बेसिकली मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन मुद्दा यह है कि मेरे से अक्सर ये पूछा जा रहा था, पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है, और आई एम श्योर आगे भी पूछा जाएगा कि अमित भाई तुम्हारे नजर में जो बेस्ट टूल कौन सा है, बेस्ट स्कैनर कौन सा है। अब उसमें मेरा कहना यह है कि मैं ये बोलता हूं बेस्ट को तो मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को एक और टर्म यूज की जाती है कि जी परफेक्ट क्या है, परफेक्ट स्कैनर क्या है। तो परफेक्शन कुछ नहीं होती। परफेक्शन एक हमारा ख्याली पुलाव है जिसके लिए एक गोल हम बना के चलते हैं कि हमने यहां तक पहुंचना है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, फिर हमारा जो मापदंड है परफेक्शन का वो और आगे चला जाता है। नाउ आज की डेट में इन दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, आज जो ये क्या डेट है भाई, 5 है 6 आज, आई डोंट नो, 5 होगी 6 होगी, वट 2021 मार्च जो भी डेट है, आज की डेट में मैं इतनी ईमानदारी से कह सकता हूं कि मेरी निगाह में जो एक टूल आया है जो नियर परफेक्शन है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। और उसमें मैं उस टूल के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, उसकी वजह ये थी कि वो हमारे को आइडिया नहीं था कि वो हमारे लिए वो कब अवेलेबल होगा।
लेकिन थैंकफुली आज मेरे को मैसेज आ गया एक्स टूल से कि वो जो स्कैनर है वो अवेलेबल है। सो लेट अस सी, और इसको बहुत ही हम डिटेल, थोड़ी सी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ये स्कैनर की कैपेबिलिटी क्या क्या है। एंड मैं क्यों बोलता हूँ कि ये जो स्कैनर है आपके लिए आज की डेट में सिंगुलरली बेस्ट कॉम्बिनेशन है जितने भी आपके अभी स्कैनर हैं। और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि ये जितने भी स्कैनर्स हैं, चाहे वो PS70 हो, चाहे वो लॉन्च प्रो हो, चाहे वो लॉन्च पैड 3 हो, चाहे वो मैक्सिस ऑटेल का मैक्सिस एलीट हो, चाहे जी स्कैन 2 हो, चाहे VCDS हो, या जो भी है एंड H6 Pro हो, सारे स्कैनर्स को मिला के, चाहे ये एलीट है, वो एलीट तो खैर की प्रोग्रामर है, मैं इसको स्कैनर्स में गिनता ही नहीं हूं, बट ये जो है ये आपका एक इतनी बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है कि अनबीटेबल है। आप इसको, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है और इस प्राइस में कि आप इसे हरा ही नहीं सकते। सो लेट अस गेट इनटू इट कि ये स्कैनर क्या है और ये क्या क्या करने की हैसियत रखता है। लेट अस से साहब हमने स्कैनर लेना है, तो स्कैनर में एक आदमी क्या देखता है कि आदमी देखता है कि भाई जो उसका काम है, वर्क, वो सहूलियत हो, बढ़िया हो, और अपनी जो काम है उसका आसान हो, डायग्नोस्टिक्स बढ़िया हो। अब लेटेस्ट जो चीज़ है DOIP, डायग्नोस्टिक और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक हमारा प्रोटोकॉल आ चुका है। तो जाहिर सी बात है हर आदमी ये चाहेगा कि भाई ये स्कैनर जो है वो DOIP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता हो, उसमें सारे स्पेशल फंक्शन हो, जैसे कि भाई इंजेक्टर कोडिंग, थ्रॉटल बॉडी अडेप्टेशन, TBA, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ABS ब्लीडिंग वगैरह वगैरह, जो भी हमारे जो स्पेशल फंक्शंस हैं दुनिया जान के। बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स हों जिन्हें हम बोलते हैं एक्चुएशन टेस्ट, कि आपने कमांड किया एंड कोई चीज़ लाइट ऑन करनी बोली, लाइट ऑन हो गई, आपने कहा जो बाई EGR वॉल को आपने ऑपरेट करना चाहा वो हो गया, व्हाटएवर, जो भी बाई डायरेक्शनल कंट्रोल्स आपके मैन्युफैक्चरर देता है। और साथ में आपको बहुत अच्छा अगर बेनिफिट मिलेगा एक अच्छे स्कैनर में, अगर वो कैन बस आपकी साथ में स्कैन कर दे, कैन सिस्टम्स। तो अगर कैन बस आपकी स्कैन होती है, क्योंकि हमारे आफ्टर 2009 जितनी भी गाड़ियां हैं वो कैन बस पे हैं, मल्टीपल कैन बसेस हैं, एक ज़रूरी नहीं है एक ही हो, लेकिन हमारी इंडियन गाड़ी में नॉर्मली एक ही कैन बस चलती है। बट अगर हमारे को ये कैन बस सिस्टम भी स्कैन कर दे तो सोने पे सुहागा। और उसके बाद अब हम कहते हैं कि साहब इसमें हमारे को और क्या करता है। जाहिर सी बात है एक आदमी अगर पैसे खर्चता है तो वो ये चाहेगा कि मेरे को जो स्कैनर मिले वो मल्टीपल एक्टिविटीज करे। मल्टीपल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि वो आपको मल्टीपल जगह से पैसे कमा के देने की क्षमता रखता हो, कि आपको वो पैसे कमा के दे। आज की डेट में इंडिया में जो बेस्ट, और इस चीज से आप भी मेरे साथ मुतासिर होंगे, मानेंगे कि जो एलीट है हमारा पैड 4 वो बेस्ट की प्रोग्रामर है, राइट। उसके बाद उसी के टक्कर का H6 Pro है। H6 Pro में ये सारी चीजें हैं, H6 Pro में ये भी है। साथ में ये आपका एक मनी मेकिंग है, पैसे कमाते हैं आप इससे, जाहिर सी बात है। की कोडिंग में बहुत पैसे हैं, स्कैनिंग में भी पैसे हैं, मनी मेकिंग, ग्रेट। अब बात आती है कि साहब मीटर रीडिंग ये करता है, कौन सा स्कैनर करता है? पैड 2 करता है, पैड 4 करता है मीटर का काम, और H6 Pro करता है। जाहिर सी बात है ये भी पैसे कमाने वाली चीज है। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मीटर पीछे करिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी में आपको मॉड्यूल्स डालने हैं मीटर शीटर के, वो डल सकते हैं। फ्लैशिंग,
अब फ्लैशिंग में हम लोग जो फ्लैशिंग को समझते हैं वो बेसिकली महिंद्रा की बात करते हैं हम, और मैं मान रहा हूँ ठीक है, महिंद्रा की फ्लैशिंग अगर करते हैं, महिंद्रा की फ्लैशिंग PA70 करता है, H6 Pro करता है, ना पैड 2 करता है, ना पैड 4 एलीट करता है, वो फ्लैशिंग नहीं करता, राइट। और फ्लैशिंग में हम ये भी बोलते हैं कि दूसरे ECU की मैचिंग, अगर मैं ये बोलता हूँ ECU की मैचिंग जो है, तो वो आपका जाहिर सी बात है H6 करता है और बाकी कोई नहीं करता। तो अगर हमारे पास ये सारे स्कैनर, ये जो सारे फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास घुट के एक ही स्कैनर में आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? तो हर एक के दिमाग में ये आएगा कि साहब ये तो जो, अगर ये इतनी सारी चीजें आती हैं तो जाहिर सी बात है ये जो स्कैनर होगा ये बहुत महंगा होगा। नो। अब हमारा जो H6EB है, EB कैसे रखा हुआ है? H6 तो है ही, E का मतलब है एलीट और B का मतलब है BT, ब्लूटूथ, तो इन्होंने इसका नाम रखा है H6EB। तो माय फ्रेंड्स, ये H6EB जो है ये आपके ये सारी चीजें करता है, ये सारी चीजें करता है, ये सारी चीजें करता है और ये सारी चीजें करता है। एंड इसकी जो कॉस्ट है 1.3 लाख है। इसके बारे में मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, अपलोड नहीं की, एक दो ही करी थी। उसका सिंपल सा रीजन था कि मुझे ये कोई आइडिया नहीं था सुनील जी की तरफ से कि ये हमारे को अवेलेबल कब होगा। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि साहब इसका जो अवेलेबिलिटी अगर ऑटो मैकेनिका तक भी आ जाए तो भी गनीमत है, और बात ये थी कि ये ऑटो शायद ये ऑटो मैकेनिका के बाद आएगा, लेकिन थैंकफुली आज पूरी कंसाइनमेंट आ चुकी है। जिन लोगों ने अपना EB का ऑर्डर प्लेस करना है, यू आर फ्री टू डू इट। अगर आपने मेरे से सपोर्ट लेना है तो आप मेरे थ्रू खरीदिएगा। अगर आपको मेरी शक्ल से थोड़ी एलर्जी है, मेरी हरकतों से एलर्जी है और आप मेरे से नहीं लेना चाहते किसी भी वजह से, पर्सनल वजह होगी, तो आप यू आर फ्री। आप जाहिर सी बात है फ्री कंट्री है, आप किसी से भी लें। और दूसरी एक और बात है, जिनको पैसे वैसे कमाने से बिल्कुल ही एलर्जी है, तो भाईजान आप कुछ भी ना लें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि EB जो है, और मैं अपने क्लेम कर रहा हूं कि वो एलीट के बराबर का, बिकॉज बाकी सब कुछ तो आप लोगों ने देख लिया और हम दिखाते भी रहेंगे। ये रहा एलीट, ओके। यार इधर आ तू, नहीं आप नहीं, इसको खोल, इसको ऑन कर। आप ये देख लें, एलीट जो है केबल्ड है, ओके। इसके अंदर EEPROM अडेप्टर है, इसके अंदर KC100 है। KC100 को ये रहा, नो KC100 कौन सा है, लगा, इसको लगा, कनेक्ट कर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, लगा दे आराम से यार। अबे भाई तू हिला विला मत। ये आपकी KC100 ऑन हो गया। अब इसमें अगर हमारे को टोयोटा वगैरह की स्मार्ट की वगैरह करनी होती है तो वी सिंपली पुट इट हियर और वो रीड कर लेता है। सो KC100 इज राइट हियर। इसको खोल। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 2GB रैम, 64GB फ्लैश मेमोरी, यार कैसे लगाते हो तुम? ये रहा इसका VCI ब्लूटूथ। अब ये इसको KC100 लगा इसमें, और इसके अंदर यार रुक जा, इसमें दोनों में बिल्कुल एक्चुअली जो टैब है माय फ्रेंड्स, ये तो टैब्स आर द सेम कॉन्फ़िगरेशन है।
दोनों के पीछे इस तरीके से कि बनाया हुआ है स्टैंड, इसमें भी है, ये लो लगा दो, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं। दी ओनली डिफरेंस है, बल्कि इसमें वायर्ड पोर्ट इसमें भी है, स्टैंड लगा सही से लगा यार, और वायर्ड पोर्ट इसमें भी है, लेकिन इसमें वायर्ड नहीं चलता है, इसमें सिर्फ ब्लूटूथ चलता है। अब ये KC100 इसमें लगा, निकाल आराम से आराम से आराम से, इसमें लगा। ये देखिए ये KC100 इसमें भी ऑन हो गया। सो बेसिकली जितना अच्छा ये की प्रोग्रामर है, उतना ही अच्छा बिल्कुल हूबहू ये की प्रोग्रामर है। जो ये कर सकता है EEPROM का डेटा, वो ये कर सकता है, ओके, पर जो ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ ये है कि जो की प्रोग्रामर वाले मेरे भाई हैं, कीज का करने वाले, उनको जो चाबियों का सॉफ्टवेयर है वो 3 महीने पहले मिलेगा आपके EB से। तो आपका जो गैप है वो 3 महीने का है। बट EB में क्या है, DOIP है, EB में वो टोटल स्कैनिंग है, EB में जैसे ये एलीट आपको लेके जाता है ऑनलाइन चाबियों के लिए, वो भी लेके जाता है। KC100 से ये दोनों अडेप्टेबल हैं, KC501 से ये दोनों अडेप्टेबल हैं। महिंद्रा की फ्लैशिंग EB करता है, महिंद्रा की फ्लैशिंग एलीट या कोई भी पैड 2 वगैरह नहीं कर सकता, ओके। और जो भी फंक्शंस एलीट में आएंगे वो 3 महीने बाद, आई मीन सिर्फ की प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सारे फंक्शंस आपके EB में आ जाएंगे। सो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आप, जो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, एंड कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई इंडस्ट्री का कोई बादशाह हूँ, मैं तो एक खाकसार हूँ, बिल्कुल खाक के बराबर हूँ। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आज की डेट में इन दीज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इतने प्राइस में इतना ज्यादा फंक्शनैलिटी वाला टूल दूर दूर तक कोई नहीं है। ना लॉन्च है, लॉन्च का मैं ये बोल रहा हूं, पैड 3 को मैं बोल रहा हूं, प्रो को तो छोड़ दो। पैड 3 आज तक आपकी कीज नहीं कर पाया, पैड 3 आपकी आज तक फ्लैशिंग नहीं कर पाया, पैड 3 आपकी मीटर नहीं कर पाया, जो ये तीनों करता है। एलीट ऑटेल का जो कि मेरे पास है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ना वो मीटर कर सकता है, ना वो चाबियां कर सकता है, और ना ही वो महिंद्रा की फ्लैशिंग कर सकता है, और ना ही वो लोग DOIP हैं। ये अकेला टूल है इस रेंज में, 1,30,000 की रेंज में, पूरी दुनिया में ये अकेला टूल है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में अकेला टूल है जो DOIP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो मान के चलिएगा कि अगर आप इस टूल में इन्वेस्ट करते हैं, आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। आपका कम से कम 5 साल तक ये टूल आपका कम से कम आउटडेटेड नहीं होगा। सो आई विल कीप द वीडियो टिल हियर, एंड और बहुत सारे वीडियो EB के साथ हम मिलेंगे, एंड टिल देन cheers,